मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 सितंबर 2024 शनिवार का दिन। हिंदू तिथि आश्विन माह की एकादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जापान में रक्षा मंत्री रह चुके शिगेरू इशिबा अब जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। दरअसल आपको बता दूं, जापान में सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष चुने गए इशिबा अब जुलाई 2025 तक जापान के पीएम रहेंगे। इसके बाद देश में आम चुनाव होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, भारत दुनिया का चौथा सबसे युवा देश है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाइजीरिया है, फिलीपींस दूसरे और बांग्लादेश तीसरे पर है। लेकिन चिंता की बात यह है, हमारे देश में लोग तेजी से बुढ़े भी हो रहे हैं। देश की औसत उम्र 2024 में बढ़कर 28 से 29 वर्ष हो गई है, जो 2021 में 24 वर्ष थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आबादी में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और युवाओं की संख्या घट रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 2 से 3 रुपए लीटर तक कम हो सकते हैं, क्योंकि मार्च से अब तक कच्चे तेल की कीमतें 12% तक कम हो गई है, जिस कारण ऑयल मार्केटिंग की ओर से रिफाइनिंग कंपनियों का मार्जिन बढ़ा है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की गुंजाइश है। बड़ी खबर यह है, इकरा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गिरीश कुमार कदम ने कहा, मार्च सितंबर के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की कमाई पेट्रोल पर 15 रुपए और डीजल पर 12 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है। ऐसे में यदि कच्चे तेल के दाम स्थिर रहते हैं तो दाम 2 से 3 रुपए लीटर घटाए जा सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में काफी एडवांस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। और बड़ी बात आपको बता दूं, यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट राज्य का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। साथ ही इसे आधुनिक सुविधाओं से लेस भी किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। यह एयरपोर्ट कोटा में बन रहा है। कोटा में बनने वाला यह एयरपोर्ट राजस्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसमें एक साथ 7 प्लेन खड़े हो सकेंगे। और बड़ी बात यह है, अब जल्द ही एयरपोर्ट की डीपीआर का काम पूरा कर लिया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, शिक्षा विभाग की ओर से जारी शिविरा कैलेंडर के अनुसार 1 अक्टूबर से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के समय में परिवर्तन किया जाएगा। नए समय के अनुसार स्कूल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। हालांकि राज्य में अभी भी गर्मी का प्रकोप कम नहीं हुआ है, जिसके चलते इस बदलाव से विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि राज्य में सितंबर के अंत में भी तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। ऐसे में दोपहर के समय में स्कूल का संचालन विद्यार्थियों के लिए कठिन हो सकता है। इसी वजह से शिक्षकों ने शिक्षा विभाग से गर्मी को देखते हुए 15 अक्टूबर तक विद्यालय का समय पूर्व की भांति सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही यथावत रखने का आग्रह किया है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, ब्यावर जिले के रहने वाले उज्जवल प्रजापति ने कौन बनेगा करोड़पति में 14 सवालों के जवाब देकर 50 लाख रुपए जीत लिए हैं। उज्जवल के खेल व उनके ज्ञान से महानायक अमिताभ बच्चन भी काफी प्रभावित हुए। आपको बता दूं, उज्जवल अब जीते हुए पैसों से परिवार का लोन चुकाएंगे और अपने पिता को कार दिलाने के साथ कुछ पैसा अपनी पढ़ाई पर खर्च करेंगे। उज्जवल ने बताया कि वह 2020 से ही केबीसी में जाने की तैयारी कर रहा था। एक और बड़ी खबर, राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश के किसानों को 1 लाख रुपए तक का लोन देने जा रही है। बड़ी बात यह है, 1 वर्ष के लिए दिया जाने वाले इस लोन पर किसानों से कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। दरअसल किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तर्ज पर राज्य सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश के 5 लाख किसानों को लोन दिया जाएगा। योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए 25 सितंबर से 9 अक्टूबर तक कैंप लगाए जा रहे हैं। दरअसल वर्तमान में देखा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो गौवंश दुधारू नहीं होते उन्हें आवारा छोड़ देते हैं। अब राज्य सरकार द्वारा ब्याज मुक्त 1 लाख रुपए तक का लोन दिए जाने पर लोग अपने घरों में ही गोवंश को आसानी से पाल सकेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बीकानेर के जवान की मौत के मामले में जयपुर बीकानेर नेशनल हाईवे बीते कई घंटों से जाम है। परिवार और समाज के प्रतिनिधि जवान को शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। बिना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जवान की मौत को सुसाइड बताने वाले सैनिक कल्याण अधिकारी पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। दरअसल बीकानेर के पांचू के रहने वाले जवान राम स्वरूप कस्वा की 25 सितंबर को अनंतनाग में
गोली लगने से मौत हुई थी। प्रारंभिक तौर पर सामने आया था कि ऑन ड्यूटी फायरिंग के दौरान जवान शहीद हुए हैं, लेकिन बाद में इसे सुसाइड बताया गया। परिजनों का मानना है कि जवान की मौत ऑन ड्यूटी हुई है, ऐसे में उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। आपको बता दूं, जवान की बॉडी लेने से भी परिवार वालों ने इनकार कर दिया था। पांचू के पूर्व प्रधान भंवरलाल ने कहा कि प्रशासन ने पहले जवान को शहीद बताया था, लेकिन बाद में जब जिला सैनिक अधिकारी ने सुसाइड का पत्र जारी किया तो सारी पिक्चर ही उलट गई। इससे समाज की गरिमा को ठेस पहुंची है और अभी भी बॉडी नहीं ली गई है और धरना प्रदर्शन जारी है। परिवार और समाज के प्रतिनिधि जवान को शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। बीकानेर रेलवे स्टेशन से एक बच्ची चोरी हो गई। यह बच्ची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपने परिवार के साथ थी, लेकिन घर वालों की आंख लगते ही एक 15-16 साल की लड़की आई और बच्ची को उठाकर ले गई। अब देखिए, यह लड़की सीसीटीवी कैमरों में नजर आ रही है, लेकिन इसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। जीआरपी पुलिस ने मामला दर्ज कराने के साथ ही स्थानीय पुलिस के सहयोग से अब बच्ची की छानबीन शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे, यह खबर भी आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि साइबर ठगों ने ठगी का एक और नया तरीका निकाला है। दरअसल कई बार क्या होता है, हम जैसे यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो ई चालान जारी किए जाते हैं। यह ई चालान रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर SMS से भेजे जाते हैं। अब साइबर ठगों ने इससे मिलते जुलते नाम जैसे rajasthan.org में फर्जी ई चालान बनाकर ठगी का प्रयास कर सकते हैं। बड़ी अपडेट ये है, ऐसे लोग जिन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन किया ही नहीं है और उनको भी फर्जी SMS या WhatsApp मैसेज भेजकर धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा सकता है। पुलिस ने अपील की है कि फर्जी और वैध SMS की पहचान करके जालसाजी का शिकार होने से बचे। यानी कि आपके WhatsApp नंबर पर कोई पैसे जमा करवाने के लिए लिंक भेज सकता है और आपको कह सकता है कि आपने ये उल्लंघन किया है, वो उल्लंघन किया है, तो पहले उस SMS की पूरी पहचान करें। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। वायदा बाजार में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना 100 रुपए बढ़कर 77,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 100 रुपए तेज होकर 72,300 रुपए प्रति 10 ग्राम आ गया। हालांकि इसके विपरीत चांदी 400 रुपए कम होकर 93,100 रुपए प्रति किलो रही। दरअसल सोने और चांदी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बाजारों में सोने और चांदी की खरीदारी की रफ्तार काफी धीमी है। आगे बढ़ेंगे, राजसमंद के राजनगर इलाके में गुरुवार रात 8:30 बजे एक मोहल्ले के 4 युवकों ने 2 लड़कों की पिटाई कर दी। इसके बाद माहौल गर्मा गया। दोनों लड़कों को हल्की चोटें आई है। इस घटना से नाराज स्थानीय लोग रात में सड़कों पर उतर आए, वाहनों से तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद राजनगर थाना समेत 5 थानों की पुलिस ने माहौल को शांत कराया। शुक्रवार सुबह भी कई संगठनों के लोग सड़क पर उतर आए और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। आगे बढ़ेंगे, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में जाता हुआ मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। डूंगरपुर शहर में शुक्रवार शाम 4 बजे मूसलाधार बारिश हुई। वहीं कल शाम करीब 5 बजे उदयपुर शहर के भी कुछ इलाकों में बारिश हुई। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों का मौसम साफ रहा और मौसम विभाग के अनुसार यह जो नया सिस्टम बना है, इसका असर 29 सितंबर तक दिखाई देगा। आज यानी कि 28 सितंबर को भी अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जालोर, पाली यानी कि ये जो पीले रंग में जिले रंगे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। लेकिन प्रदेश के शेष भागों में मौसम अब मुख्यतः शुष्क रहेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। हरियाणा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। शाह ने कहा है कि हम अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी देंगे। वहीं अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपसे वादा करके जाता हूं कि धान यानी कि बाजरा 3100 रुपए में खरीदा जाएगा। अमित शाह ने कहा, आप अपनी जमीन पर जो भी बोओगे वह भाजपा की सरकार खरीदेगी। वहीं अमित शाह ने कहा, अमेरिका में राहुल बाबा सच बोलते हैं। वहां उन्होंने बोल दिया कि SC OBC का विकास हो गया है, अब हम आरक्षण खत्म कर देंगे। शाह ने कहा, भाइयों आप चिंता मत करो, दलितों और OBC का आरक्षण हम समाप्त नहीं होने देंगे। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के प्रदूषण पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की हालात इमरजेंसी जैसी है और पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अच्छा, ये पराली क्या होती है यह भी आपको बता दूं। धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए हिस्से को पराली कहा जाता है। खासकर हरियाणा और पंजाब में जब किसान अपनी फसल काटते हैं, उसके बाद जो फसल का बहुत थोड़ा हिस्सा खेतों में रह जाता है, उसे यहाँ के किसान जला देते हैं।
ऐसा राजस्थान में नहीं होता, लेकिन पंजाब और हरियाणा में होता है, क्योंकि वहाँ के किसानों को अगली बुआई की तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे में फसल काटने के बाद जो हिस्सा बचता है उसको हरियाणा और पंजाब के किसान जला देते हैं। इससे दिल्ली में प्रदूषण फैलता है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि पराली जलाने में कमी क्यों नहीं आ रही है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।